हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और वो टॉपिक है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या टॉपिक है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। हर साल आने वाला एक क्वेश्चन है, ठीक है, चाहे बीएससी फर्स्ट ईयर में हो या फिर आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हो, एक मोस्ट टॉपिक है। ये टॉपिक आपको पक्का पढ़ लेना, ठीक है। इससे पहले मैंने वीडियो में पढ़ाया है इंडक्टिव इफेक्ट। अब मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके वो वीडियो आप देख सकते हो। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपने टॉपिक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या टॉपिक है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो डाल देता हूं मैं हेडिंग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अरे बड़ा इजी टॉपिक है यार, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। घबराओ मत यार चीज से, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जो ये इफेक्ट होता है वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिकों में पाया जाता है, ठीक है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिकों में पाया जाता है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और दो पाई बॉन्ड होते हैं। तो याद कर लो कि ये जो इफेक्ट होता है वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिकों में पाया जाता है। सिंगल बॉन्ड वाले यौगिकों में ये इफेक्ट नहीं पाया जाता है, ठीक है। और बात ये आती है कि ये इफेक्ट किन इलेक्ट्रॉनों की सहायता से होता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिमाग में लाया करो ना। तो जो ये इफेक्ट होता है वो पाई इलेक्ट्रॉनों की सहायता से होता है और पाई इलेक्ट्रॉन कभी भी सिंगल बॉन्ड में नहीं पाए जाते, ठीक है। सिंगल बॉन्ड में सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन जब भी पाए जाते हैं या तो पाए जाते हैं डबल बॉन्ड में या पाए जाते हैं आपके पास ट्रिपल बॉन्ड में। अच्छा ये बताओ, इस डबल बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है और इस ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है इसके अगर मैं पहला पॉइंट लिखूं तो मैंने बोला कि भाई ये जो इफेक्ट होता है वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिकों में पाया जाता है। लिख दे रहा हूं मैं, यह है इफेक्ट, यह है इफेक्ट, ठीक है भाई। चाहे डबल बॉन्ड हो या क्या हो आपके पास ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिकों में पाया जाता है, वाले यौगिकों में पाया जाता है, ठीक है। यह इफेक्ट डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिकों में पाया जाता है। पहला पॉइंट मिल गया। सेकंड पॉइंट इसका ये होता है, ये इफेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन की सहायता से होता है। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन देख रहे हो ना आप, इनकी सहायता से होता है, ठीक है। तो लिख देता हूं मैं, यह इफेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन की सहायता से होता है, ठीक है। ये इफेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन की सहायता से होता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं लूं तो यहां चाहिए होता है हमें अटैकिंग रिजेंट। क्या चाहिए होता है हमें? अटैकिंग रिजेंट। अटैकिंग रिजेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक और एक होता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है। 2 रिजेंट होते हैं, एक न्यूक्लियोफिलिक होता है और एक कौन सा होता है? इलेक्ट्रोफिलिक होता है। उनकी उपस्थिति में ये इफेक्ट होता है। मैं लिख देता हूं, यानी कि यह इफेक्ट अटैकिंग रिजेंट। कौन सा रिजेंट भाई? अटैकिंग रिजेंट की उपस्थिति में होता है, कि उपस्थिति में होता है, ठीक है। अगर अटैकिंग रिजेंट हटा लोगे आप, अगर ये अटैकिंग रिजेंट आपने हटा लिया तो ये इफेक्ट क्या होता है? खत्म हो जाता है, यानी कि फिनिश हो जाता है। इसकी रियलिटी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा में अगर मैं लिखूं तो मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं पहले कि क्या मेरे पास एग्जांपल होगा तो समझाने के लिए। जैसे देखो, अगर मैं एग्जांपल लूं तो मेरे पास होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। कौन सा बॉन्ड है बेटा इसमें? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अटैकिंग रिजेंट चाहिए, बिना अटैकिंग रिजेंट के इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं होता है। तो अगर मैंने लिखा यहाँ पे अटैकिंग रिजेंट लगा दिया, ठीक है, इस बॉन्ड को मैं ट्रांसफर कर दे रहा हूं इस पे, ठीक है। यानी कि एक पाई है एक सिग्मा है, सिग्मा बॉन्ड तो टूटेगा नहीं क्योंकि सिग्मा बॉन्ड मजबूत है, क्यों टूटेगा, ठीक है। लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने इस कार्बन पे शिफ्ट कर दिए। जब मैंने इस कार्बन पे शिफ्ट करे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, तो इस पर आता है नेगेटिव चार्ज और इस पर आता है मेरे पास पॉजिटिव चार्ज। और ये होता है आपका कौन सा इफेक्ट? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इसका सेकेंड एग्जाम्पल लूँ तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम है एसिटिलीन। अटैकिंग रिजेंट चाहिए, AR मतलब अटैकिंग रिजेंट, ठीक है। इस वाले बॉन्ड को क्रिएट कर रहा हूं मैं इस कार्बन पे, तो क्या जाएगा जरा बताओ मुझे, किस पे माइनस आएगा किस पे प्लस आएगा? दिमाग लगाओ, सोचो जरा एक बार और, किस पे माइनस आएगा किस पे प्लस आएगा? तो ठीक, तो CH पे प्लस बचा मेरे पास डबल बॉन्ड और CH पे
माइनस। ठीक है, तो ये होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ मैटर क्या हुआ कि देखो जब अटैकिंग रिजेंट ठीक है, जब अटैकिंग रिजेंट डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, समझ में आ रहा है ना, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पर अटैक करता है, अटैक मतलब आक्रमण करता है, अटैक करता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पर शिफ्ट हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, किसी एक एटम पर शिफ्ट हो जाते हैं, जिस कारण उस एटम पर निगेटिव चार्ज तथा दूसरे एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, बस इसी इफेक्ट को, यानी कि इसे हम बोलते हैं, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। सो ऐसा करोगे भाई चीज को, किस चीज से शो करोगे, तो ई इसका बड़ा लेटर, यानी कि जो फर्स्ट लेटर होता है इसका, वही मैं यूज करूंगा, इसे शो करूंगा मैं कैपिटल ई से, इसे कैपिटल ई से दर्शाते हैं। लो साहब, मैंने इसे शो कर दिया कैपिटल ई से, इसे कैपिटल ई से दर्शाते हैं। तो 2 पॉइंट सीखे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिकों में पाया जाता है। जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है वो पाई इलेक्ट्रॉन की सहायता से होता है, और अटैकिंग रिजेंट प्रेजेंट होना जरूरी है। अटैकिंग रिजेंट हटा लोगे आप तो ये इफेक्ट क्या होगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब जब अटैकिंग रिजेंट किसी मोलिक्यूल यानी कि कंपाउंड पे अटैक करता है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, दोनों के दोनों पाई इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पे शिफ्ट हो जाते हैं, जिस कारण इस एटम पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और दूसरे एटम पे आ जाएगा मेरे पास पॉजिटिव चार्ज। इसे हम शो करते हैं ई से। एक चीज और है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि ये जो इफेक्ट होता है, ये इफेक्ट जो होता है बेटे, वो अनस्टेबल होता है। कैसे होता है? अनस्टेबल होता है। ध्यान देना, ये इफेक्ट अनस्टेबल होता है। ठीक है, अटैकिंग रिजेंट हटा लेने पर, अटैकिंग रिजेंट हटा लेने पर यह इफेक्ट नष्ट हो जाता है, लो साहब। ठीक है, हटा लेने पर यह इफेक्ट क्या होता है हमारे पास, नष्ट हो जाता है। एक चीज और है, देखो इलेक्ट्रॉनों के बहाव को आपने काय शो करा है, इस कर्व्ड एरो से। इलेक्ट्रॉनों के बहाव को कर्व्ड एरो से दर्शाते हैं। जरा थोड़ा ध्यान देना, देखो इलेक्ट्रॉनों के बहाव को कर्व्ड एरो से दर्शाते हैं। वो कर्व्ड एरो कैसे बनती है हमारी, ये वाली, ये होती है आपकी कर्व्ड एरो। तो इलेक्ट्रॉनों के बहाव को कर्व्ड एरो से दर्शाते हैं। याद कर लो ठीक से, इलेक्ट्रॉनों के बहाव को कर्व्ड एरो से दर्शाते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? अब पढ़ाने वाला हूं मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के प्रकार। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट 2 प्रकार का होता है, पहला होता है प्लस ई इफेक्ट और दूसरा होता है माइनस ई इफेक्ट। तो देखो जरा ध्यान से, फिर तो मैं डाल देता हूं हेडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के प्रकार। लो साहब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के प्रकार। तो कितने प्रकार का होता है भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, बताओ जरा मुझे, कितने प्रकार का होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट? तो भाई ये होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है बेटे? 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है वो भी बता दो जरा आप मुझे। पहला जो होता है वो होता है प्लस ई इफेक्ट। कौन सा होता है? प्लस ई इफेक्ट। और दूसरा कौन सा होता है आपके पास? माइनस ई इफेक्ट। कौन सा होता है? माइनस ई इफेक्ट। तो इफेक्ट 2 प्रकार का, एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, तो यहां तक कल स्क्रीनशॉट, उसके बाद पढ़ाते हैं फिर। तो आप पढ़ते हैं प्लस ई इफेक्ट। क्या पढ़ने वाले हैं आप? प्लस ई इफेक्ट। यार ये होता क्या है? बहुत जगह आपने इसका यूज देखा होगा, कई जगह पढ़ा होगा कि प्लस ई इफेक्ट, माइनस ई इफेक्ट, लेकिन आज होता क्या है वो भी चेक कर लेते हैं आप। प्लस ई इफेक्ट के होता क्या है ये प्लस ई इफेक्ट? जरा थोड़ा ध्यान देना इस लाइन पे, प्लस ई इफेक्ट पे।
ठीक है भाई। तो देखो होता क्या है ये, इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। अगर एग्जाम्पल समझ गए तो आप इसकी थ्योरी खुद भी ले सकते हो, बड़ी जी थ्योरी है इसकी। देखो सबसे पहले देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अच्छा ये बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम है बेटे प्रोपेन। प्रोपीन, क्या नाम है इसका? प्रोपीन। इस कंपाउंड का नाम है प्रोपीन। अब क्या होता है कि मैंने अटैकिंग रिजल्ट लगाया E प्लस, इसका नाम है, देखो ये E प्लस है। E प्लस का मतलब ये होता है कि ऐसे अभिकर्मक जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो सब के सब कहलाते हैं आपको इलेक्ट्रोफिलिक, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं, यानी कि ऐसे अभिकर्मक जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट कहलाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखते हैं, क्योंकि प्लस हमेशा माइनस से स्नेह रखेगा। तो ये जो अभिकर्मक है इसका नाम दूंगा मैं इलेक्ट्रोफिलिक। क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रोफिलिक। लगा दिया मैंने अटैकिंग रिजेंट। अब क्या होता है देखो, सबसे पहले तो इस डबल बॉन्ड को क्रेक करो। लो साहब मैंने क्रेक कर दिया। क्रेक करने पे इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। अब आप मुझे ये बताओ E प्लस यहाँ जोड़ेगा या यहाँ जोड़ेगा? कहाँ जोड़ दूं मैं इसको? भाई इस E प्लस को उठा के मैं इस कार्बन के साथ जोड़ूंगा। क्यों जोड़ूंगा? क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, ध्यान देना है आपको। तो मेरे पास बना CH3 CH, इस पर आ गया प्लस और ये जुड़ गया मेरे पास CH2, ये जुड़ा मेरे पास E। यह जुड़ता अटैकिंग रिजेंट। इस टाइप से अटैकिंग रिजेंट आपका जुड़ जाता है, ठीक है। अब परिभाषा क्या लिखोगे? परिभाषा में हमारे पास ये आ गई, यानी कि इस इफेक्ट में जो आपके पास अटैकिंग रिजेंट होता है यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ठीक है, वो उस कार्बन एटम से जुड़ता है जिस पर इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होता है, जिस पर इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होता है, क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ रहे हैं। यानी कि इस इफेक्ट में ठीक है, इस इफेक्ट में अटैकिंग रिजेंट उस कार्बन एटम से जुड़ता है, उस कार्बन एटम से जुड़ता है, उस कार्बन एटम से जुड़ता है जिस पर इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है? शिफ्ट होता है। शिफ्ट होता है, ठीक है। यानी कि जो E प्लस है वो उस कार्बन एटम से जुड़ता है जिस पर इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होता है, इसको बोला जाता है प्लस E इफेक्ट, ठीक है। इसके बाद देखो अगर मैं पढ़ाऊं आपको, ये पहला नंबर था, अगर मैं सेकंड नंबर की बात करूं माइनस E इफेक्ट। यार ये क्या चीज होती है? माइनस E इफेक्ट, ठीक है। तो ये क्या होता है भाई? माइनस E इफेक्ट क्या होता है? ध्यान देना, इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखता है, ठीक है। सेम कहानी ये भी मैं ऐसे लूंगा। देखो कंपाउंड की पहचान करवा दूं मैं आपको, ये भी मैं एग्जांपल इसका ऐसे लेने वाला हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल सेम लिया, लेकिन यहाँ क्या होगा? यहाँ पे जो रिजेंट होगा मेरे पास वो कौन सा होगा? अटैकिंग रिजेंट जो होगा वो होगा मेरे पास, ये जो अटैकिंग रिजेंट आप देख रहे हो, ये अटैकिंग रिजेंट कौन सा है मेरे पास है? ये है न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है नाभिक स्नेही, जो नाभिक से स्नेह रखते हैं। अब नाभिक से स्नेह कौन रहेगा? क्योंकि नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जब नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उससे स्नेह रहेगा नेगेटिव। तो इन पे क्या था हमारे पास? E माइनस। तो जितने भी माइनस वाले होते हैं वो सब न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, जितने भी प्लस वाले होते हैं वो सब इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं। तो यू नो कि ये E माइनस जो है मैं यहाँ जोड़ूँ या यहाँ जोड़ूँ, ये हमें कंफर्म करना है। तो बताओ जरा कहाँ जोड़े? जब मैंने इलेक्ट्रॉन पेयर इस पर शिफ्ट करा तो इस पर आ गया माइनस, इस पर आ गया प्लस, लेकिन जो ये माइनस वाला है यहाँ तो जुड़ने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो कहाँ जुड़ेगा फिर? ये जो माइनस वाला होगा वो जुड़ेगा इस प्लस के साथ में, यानी कि आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये आ गया मेरे पास E, बन गया मेरे पास CH2 पे क्या आ गया? माइनस आ गया। इस टाइप से जुड़ता है। तो कहने का मतलब यहाँ ये होता है कि अटैकिंग रिजेंट जो, यानी कि इस इफेक्ट में जो अटैकिंग रिजेंट होता है वो जिस कार्बन एटम पर इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होता है उससे दूसरे वाले कार्बन एटम से जुड़ता है, ध्यान देना है। यानी कि इस इफेक्ट में लिख दे रहा हूं मैं यहाँ, इस इफेक्ट में, ठीक है, इस इफेक्ट में अटैकिंग रिजेंट, ठीक है, अटैकिंग रिजेंट जिस कार्बन एटम पर इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होता है, उससे दूसरे कार्बन एटम से जुड़ता है, कार्बन एटम से जुड़ता है, ठीक है। शिफ्ट होता है उससे दूसरे कार्बन एटम से जुड़ता है। यहां क्लियर हुआ इतना?
ठीक है। तो प्लस ई जिस पर इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होता है वो जुड़ेगा, और ई माइनस, ठीक है, उस कार्बन एटम से जुड़ेगा, ठीक है, जिस पर क्या होगा आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है वो देख लिया हमने, कितने प्रकार का होता है वो भी देख लिया, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।